आज हम लोग श्रद्धा मनु जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछली जो क्लास थी उस पिछली क्लास में हम लोग प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आ उत्सुक है उनकी धूल, यहां तक पढ़ चुके थे। इसके अलावा जो अगली वाली स्थितियां हैं उस पर हम लोग चर्चा करते थे। कहा है कि एक तुम श्रद्धा जो है वो मनु से कह रही हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, कि एक तो तुम हो और विस्तृत भूखंड, और ये इतना बड़ा भूभाग है, इतना बड़ा क्षेत्र है, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, प्रकृति के खजाने से भरा हुआ अमंद अर्थात कभी ना खर्च होने वाला इस खजाने में से भरा हुआ ये विशाल भूभाग है, और तुम अकेले हो और तुम एक हो। कर्म का भोग और भोग का कर्म, जो आपने कर्म किया है उसके हिसाब से भोगना और भोग के हिसाब से कर्म करना, यही जड़ का चेतन आनंद, यही इस संसार का, इस जड़ का आनंद है। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि एक तुम हो और प्रकृति के वैभव से भरा हुआ, प्रकृति से भरा हुआ और कभी भी अमंद न रुकने वाला इस विस्तृत भूखंड में एक तुम हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्म का भोग और भोग का कर्म करना, यही जड़ का चेतन आनंद, यही जो मनुष्य है वो मनुष्य के लिए आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय, श्रद्धा मनु से कहती हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय, कि तुम अकेले एवं असहाय व्यक्ति यजन कर सकते, आप यज्ञ कैसे कर सकते हो। इस सांसारिक जीवन में जो यज्ञ है उस यज्ञ करने का अधिकार जो है वो पति एवं पत्नी को है। अर्थात श्रद्धा मनु से कहना चाहती हैं कि तुम अकेले हो, तुम ये यज्ञ है वो यज्ञ किस प्रकार से कर सकते हो, अर्थात तुम जो है वो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो और तुच्छ विचार यजन कर सकते, तुच्छ विचार, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। अगर तुम्हारे मन में ऐसा विचार आता भी है तो ये ऐसा तुच्छ विचार तुम्हारे मन में कैसे आ सकता है कि तुम अकेले असहाय व्यक्ति यज्ञ को पूर्ण कर सकते हो। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविश्वास, कि हे तपस्वी तुम जो है वो आकर्षण से हीन हो गए हो, कर सके नहीं आत्मविस्तार, तुम अपनी आत्मा का, तुम अपने आप का विस्तार नहीं कर पाए हो, तुम स्वयं का विस्तार नहीं कर पाए हो, तुम तो केवल खुद पर ही केंद्रित रहे हो। अपने आप को आत्म केंद्रित से दूसरी चीजों पर भी केंद्रित करो, अपना ध्यान जो है वो स्वयं के अलावा अन्य पर भी लगाओ। समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो, मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूं, अर्थात मैं तुम्हें अपने आप को एक अर्धांगिनी के रूप में मैं आपके साथ रहूंगी, सेवा का सार और तुम्हारी सेवा करूंगी। सजल संस्कृति का यह पतवार और ये जो संसार है, इस संसार में मेरी जो सेवा है वो पतवार की तरह कार्य करेगी। आपने देखा होगा कि नौका को चलाने के लिए क्या होता है, पतवार होता है, चंपू या चप्पू जिसको कहते हैं। चप्पू जो है उस चप्पू के समान
इस संसार को चलाने के लिए मेरी जो सेवा है, जब मैं पत्नी आपकी बनने के बाद में जब मैं आपकी सेवा करूंगी तो वो इस संसार के लिए क्या होगा, ये संसार के लिए वो एक चप्पू के समान कार्य होगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और इसी पद तल में विगत विकार, आपके मन में चाहे या आप में कितने भी विकार क्यों ना हो, आप में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने आप को आपकी पत्नी के रूप में समर्पित करती, ऐसा मनु से श्रद्धा ने कहा है। और श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं कि बनो संस्कृत के मूल रहस्य, कि तुम इस संसार के मूल रहस्य बनो, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, तुम्ही से इस संसार में मानवों की जो बेल है वो बेल फैलेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। ये जो विश्व है ये विश्व मानवता से भर जाए और तुम जो प्रकृति है इस प्रकृति का आनंद लो, इस प्रकार के खेलों को खेलो। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि बनो संस्कृत के मूल रहस्य, कि तुम इस संसार के मूल रहस्य बनो, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, तुम्ही से मानवता की बेल फैलेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, ये जो विश्व है ये मानवों से भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल, तुम इस प्रकृति के साथ में सुंदर खेल खेलो। और यह क्या तुम नहीं सुनते विधाता का मंगल वरदान, और यह क्या तुम इस ईश्वर का जो वरदान है उस वरदान को क्या नहीं सुनते। ईश्वर ने क्या वरदान दिया है कि शक्तिशाली हो विजय बनो, कि शक्तिशाली तुम अपने आप को शक्तिशाली बनाए हो और विजयी बनो और अपने आप को विजित करो, अपने आप को विजेता बनाओ। विश्व में गूंज रहा यह जय गान, पूरे संसार में यही गान गूंज रहा है कि आप शक्तिशाली बनिए और अपने आप को विजयी बनाओ। डरो मत अरे अमृत संतान, अरे अमृत की संतान तुम डरो नहीं, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, आगे जो वृद्धि है वो अत्यधिक मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन का केंद्र, पूरा का पूरा जो आकर्षण है वही जीवन का केंद्र बनाओ, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। यदि तुम आकर्षण को अपने जीवन का केंद्र बनाओगे तो समस्त जो वृद्धि है, समस्त जो तरक्की है वो तुम्हारी ओर खिंची चली आएगी। डरो मत अरे अमृत संतान, अरे अमृत की संतान तुम डरो नहीं, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। आगे मंगलमय वृद्धि जो है आने वाली है, विधाता की पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, अपने जीवन का केंद्र जो है वो आकर्षण को बनाओ, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, और तो ये जो समृद्धि है, ये जो तरक्की है ये खिंची आएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, विधाता ने जो इस सृष्टि की रचना की है वो सृष्टि की रचना सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, इस तल पर, इस पृथ्वी पर पूर्ण हो जाए। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, ये जो सागर है ये सागर पट जाएं, बिखरे ग्रह पुंज, और ग्रहों के जो पुंज हैं वो फैल जाएं, और ज्वालामुखी हो चूर्ण, और ज्वालामुखी भी धीरे धीरे पट जाएंगे। उन्हें चिंगारी सदृश कदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। यहां पर कहा गया है उन्हें चिंगारी सदृश संदर्भ, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, कि जो भी मानव जाति की रुकावटें आए, चाहे सागर हो, चाहे ग्रह नक्षत्र हो,
चाहे ज्वालामुखी हो, उनकी चिंगारी को कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर क्या है, या ये कहिए कि मानवता ये जो रुकावटें आए या जो आपदाएं आए, उन आपदाओं को क्या करें, अपने पैरों से कुचल दे। आज से मानवता की कीर्ति और आज से मानवता का जो यश है, मानवता की जो मानवों की जो पहुंच है, वो अनिल, हवा, भू, पृथ्वी, जल और पानी में रहे न बंद कर नहीं रहे या बंद न हो। कि जलद के फूटे कितने उत्स, जलद अर्थात समुद्र के कितने भी उत्स कहते हैं झरने, समुद्र के कितने भी झरने क्यों ना फूटे, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, चाहे द्वीप कछुए के समान डूब जाएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। लेकिन मानवता जो है एक मजबूत मूर्ति के समान खड़ी रहे, अभ्युदय का कर रही उपाय, अर्थात जो मानव अपनी जो यश कीर्ति है, उस यश कीर्ति का उपाय करे, अर्थात उनकी चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, ऐसी स्थिति में उनकी यश कीर्ति डूबे नहीं। लास्ट स्थिति है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय। कहा गया है कि जो ये मानवता शक्ति के विद्युत कण, बिजली के कणों के समान जो व्यस्त इधर उधर फैली हुई है, विकल बिखरे हैं, जो बिखरे हुए हैं, हो निरुपाय। उनको क्या किया जाए, उनको उपायों के द्वारा, जिससे निरुपाय हो गई है, अर्थात जिनकी गति रुक गई है, समन्वय उनका करें। दोबारा सुन लेते हैं। शक्ति के विद्युत कण, बिजली के कणों के समान जो व्यस्त होकर विकल बिखरे हैं, जो इधर उधर बिखर गए हैं, हो निरुपाय, जिससे कि उनकी जो प्रगति है वो रुक गई है, जिससे उनका विकास रुक गया है, समन्वय उसका करें समस्त। उन सभी का समन्वय अर्थात उन सभी को मिलाया जाए और विजयनी मानवता हो जाए, जिससे कि मानवता की विजय हो जाए। इसी के साथ में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा सुमन पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।